Good morning student. We was studying about people who construct means जो कौन से जो लोग हैं जो बिल्डिंग किसी भी बिल्डिंग को बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, शामिल होते हैं. And now we will complete the remaining part of our chapter and topic is welder. Welder बच्चों आपने देखा होगा कई बार जब वेल्डिंग होता है जोड़ना, जो मेटल होती है उसको जोड़ना, ठीक है, ज्वाइन करना. तो These days steel and iron are used in most of the construction. इन दिनों स्टील और जो लोहा है वो भी बहुत सारी बिल्डिंग्स के निर्माण में यूज होता है. The job of a welder is to join together the metal parts such as iron or steel by heating. तो जो जॉब वेल्डर की जो जॉब होती है, जो उसका क्या काम होता है कि जो मेटल के जो पार्ट होते हैं जैसे स्टील है, आयरन है, उनको हीटिंग गर्माहट से जोड़ना. The process of joining together the metal pieces by providing heat is called welding. और उनको हीट प्रोवाइड करके, जब मेटल को हीट प्रोवाइड की जाती है उसके बाद में जब स्टील और या आयरन को जब ज्वाइन किया जाता है तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वेल्डिंग कहते हैं. नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन. इलेक्ट्रीशियन आप सबको पता है जो इलेक्ट्रिक से रिलेटेड काम करता है, बिजली से. An electrician is specialized in electric and other work related to the installation of the electrical equipment that will be required during and after the construction is complete. एक इलेक्ट्रीशियन, एक जो उसका क्या काम होता है इलेक्ट्रीशियन का, कि जो इलेक्ट्रिक्स विद्युत से, इलेक्ट्रिक से जो रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे कि बिजली के तार फिट करना है, कहाँ पर फैन आएगा, फैन लगाया जाएगा, कहाँ पर लाइट्स होंगी, कहाँ पर ट्यूबलाइट्स होंगी, तो इस तरह का जो काम है वो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, वो निर्माण कार्य के दौरान और उसके बाद जो भी सारा इलेक्ट्रिक से रिलेटेड वर्क होता है वो इलेक्ट्रीशियन करता है. नेक्स्ट है कारपेंटर. कारपेंटर होता है खाती, जो लकड़ी से रिलेटेड वर्क करता है. A carpenter is assigned to work with wood for making doors and windows of a house. He uses tools like saw, plane और jemelt, ठीक है, chisel and trash square for this work. एक जो कारपेंटर होता है उससे डोर्स और विंडोज, दरवाजे और खिड़कियों, एक घर में जब दरवाजे और खिड़कियां लगाई जाती हैं तो उसका काम कौन करता है? कारपेंटर करता है, खाती करता है. और इसके लिए वो सॉ, चीजल, जिससे कि लकड़ी को प्लेन किया जाता है, और कुल्हा जो चीजल होती है उससे किया जाता है, ट्राई स्क्वायर जिससे नापा जाता है. तो इस तरह के जितने भी टूल्स होते हैं वो कारपेंटर के द्वारा यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट है प्लम्बर. प्लम्बर जो पाइपलाइंस, पानी की जो पाइपलाइंस होती हैं, ड्रेनेज से जो सिस्टम से जो रिलेटेड जो भी वर्क होता है वो प्लम्बर करता है. एवरी हाउस और बिल्डिंग नीड्स प्रॉपर चैनल ऑफ वाटर. हर घर और हर इमारत में क्या होता है? एक प्रॉपर चैनल होता है पानी का आने, जिससे पानी प्रॉपर तरीके से घर में आ सके और उसको जो वेस्ट है वो बाहर जा सके. अ प्लम्बर फिट्स द पाइपलाइन सो दैट द हाउस और बिल्डिंग गेट्स एन अनइंटरप्टेड वाटर सप्लाई. जब एक प्लम्बर के द्वारा प्रॉपर तरीके से पाइपलाइंस फिट की जाती हैं तो एक घर में रहने वाले लोग जो होते हैं उनको बाधा रहित, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरह से वाटर सप्लाई होती है. नेक्स्ट है पेंटर. पेंटर क्या करते हैं बच्चों? घर को पेंट करने का काम करते हैं. नो कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट विदाउट अ कोट ऑफ पेंट. किसी भी घर का निर्माण या किसी भी बिल्डिंग का निर्माण जब तक कंप्लीट नहीं हो सकता तब तक उस पर पेंट ना किया जाए. अ पेंटर पेंट्स द हाउस, बिल्डिंग एंड ब्रिजेस. ओके. अपार्ट फ्रॉम देम ग्लास फिटर एंड इंटीरियर डेकोरेटर ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन एडिंग द फाइनल टच टू अ कंस्ट्रक्शन. इन सारे काम के बाद जो ग्लास फिटर होते हैं, जैसे खिड़कियां होती हैं उनमें शीशे लगाए जाते हैं, अंदर से इंटीरियर डेकोरेट्स किए जाते हैं, मतलब घर को अंदर से बहुत सुंदर बनाया जाता है, सजाया जाता है. तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, ठीक है. अ ग्लेजियर कट्स एंड पॉलिशेस द ग्लास ऑफ डोर्स एंड विंडोज. ग्लेजियर होता है जो शीशे का काम करते हैं, वो लोग जो होते हैं तो वो क्या करते हैं? प्रॉपर तरीके से ग्लास को सेट करते हैं और उसको पॉलिश करते हैं जिससे कि उसमें शाइन आए, चमक आए. अ टेलर मेक्स द कर्टेन्स. और जो टेलर होते हैं वो क्या करते हैं? पर्दे बनाते हैं, कर्टेन्स. अ इंटीरियर डेकोरेटर डेकोरेट्स द इंटीरियर ऑफ द हाउस. और जो एक इंटीरियर डेकोरेटर होता है जो घर को अंदर से सुंदर बनाता है, वो घर के अंदर का डिजाइन जो होता है उसको कंप्लीट करता है. तो ये था एक बिल्डिंग को बनाने के लिए. नेक्स्ट है ब्रिज.
ब्रिजेस क्या होता है, पुल जो बनाए जाते हैं, ये भी किसके द्वारा बनाए जाते हैं, ये भी जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उन जो लोग उसमें शामिल होते हैं उन्हीं के द्वारा बनाया जाता है। मैन हैज़ बीन यूजिंग ब्रिजेस फॉर 100 ऑफ द ईयर, लोग हैं सैकड़ों सालों से ब्रिज यूज कर रहे हैं। ब्रिजेस आर यूजुअली मेड ओवर द रिवर एंड स्ट्रीम्स, जो ब्रिजेस हैं, पुल हैं, वो किसके ऊपर बनाए जाते हैं, रिवर और जो झरने होते हैं उनके ऊपर बनाए जाते हैं। इन अर्लियर टाइम ब्रिजेस वर मेड विद वुडन लॉग्स और प्लांट्स एंड समटाइम्स स्टोन्स, जो पहले के टाइम थे उसमें जो पुल बनाए जाते थे वो लकड़ी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते थे उनसे बनाए जाते थे, स्टोन पत्थरों से बनाए जाते थे या प्लांट्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। बट नाउ डेज वी सी ब्रिजेस एवरीवेयर, हम हर कहीं ब्रिजेस देख सकते हैं, हम हर कहीं पुल देख सकते हैं। ब्रिजेस आर ऑल्सो मेड ओवर रोड्स एंड रेलवे लाइन्स, आज आप पुल कहाँ देख सकते हो, रोड के ऊपर भी देख सकते हो और रेलवे जो लाइन होती है, ट्रैक्स जो होते हैं उनके ऊपर भी देख सकते हो। दे हेल्प द ट्रैफिक टू मूव स्मूथली, ये क्या करते हैं, ये जो ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा जब ट्रैफिक हो जाता है तो उसको स्मूथली आराम से चलने में उसकी हेल्प करता है। अगर ये नहीं होते हैं तो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं और हमें बहुत टाइम लग जाता है वहाँ से निकलने में। मॉडर्न ब्रिजेस आर मेड अप ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, जो आज के टाइम में जो आधुनिक जो पुल हैं वो किससे बनाए जाते हैं, स्टील, मेटल और कंक्रीट। ठीक है। टाइप्स ऑफ ब्रिजेस, अब पढ़ेंगे कि जो अलग अलग प्रकार के टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस, लेट अस स्टडी अबाउट सम ऑफ देम। फर्स्ट, ट्रेडिशनल बैम्बू ब्रिज, पुराने जो बैम्बू क्या होता है, बांस, ठीक है, जो बैम्बू से बनाया जाता है। These bridges are usually found in villages, ये कहाँ पाए जाते हैं ज़्यादातर, ये villages, गाँवों में पाए जाते हैं, और at places which receive plenty of rainfall, जहाँ पर अत्यधिक बहुत ज़्यादा बारिश होती है, ऐसे स्थानों पर भी पाए जाते हैं। These are easy to construct, ये बनाने में बहुत आसान होते हैं। These bridges are not very safe, but ये क्या नहीं होते हैं, सेफ, सुरक्षित नहीं होते हैं। लॉग्स ऑफ ट्रीज आर यूज्ड एज पिलर फॉर सपोर्ट, और जो लकड़ी के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं पेड़ों के, जो उनसे क्या उनको पिलर बनाए जाते हैं, खंभे, सपोर्ट देने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। बैम्बू और फ्लैट वुडन पीसेज आर टायर्ड टू दीज पिलर्स यूजिंग रोप्स, और रस्सी का यूज करके जो बांस होती है और जो लकड़ी के फ्लैट पीसेज होते हैं उनको जोड़ा जाता है इसमें सपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट है बीम ब्रिज। You can see here the picture of traditional bamboo bridge, okay, and you can see here beam bridge. This is beam. A beam bridge is the simplest bridge in terms of its structure. ये बहुत सीधा साधा बहुत सिंपल ब्रिज है। आप देख रहे होंगे कि कुछ पिलर बनाए हुए हैं और उसके ऊपर जो बीम डालकर क्या बनाया हुआ है, ब्रिज बनाया हुआ है। It consists of a horizontal beam that is support at each end with वर्टिकल पिलर। ये एक हॉरिजेंटल होता है और इसमें क्या हुआ है, ये वर्टिकली क्या खड़े किए हुए हैं, ये वर्टिकली यहाँ पर पिलर्स बनाए हुए हैं जो इनको क्या दे रहे हैं, जो इसको सपोर्ट दे रहे हैं, इसको हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। अ बीम इज अ लॉन्ग थिक पीस ऑफ वुड, जो बीम होती है वो एक लकड़ी की मोटी परत होती है, बहुत मोटा टुकड़ा होता है। मेटल और कंक्रीट, लकड़ी, मेटल और कंक्रीट, ठीक है, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, जो कि इसके निर्माण में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज आप देखते हो ये किससे बनाया जाता है, झूलता हुआ, जो झूले की तरह जो होता है। ठीक है। अ सस्पेंशन ब्रिज हैज केबल्स और रोप्स स्ट्रंग अक्रॉस द रिवर एंड द रोडवे इज सस्पेंडेड फ्रॉम दीज केबल्स। जो इस तरह का जो ब्रिज होता है वो रोप्स, केबल्स, तार और रस्सियों को आपस में टाइड जो बांध कर रिवर और रोडवे पर बनाया जाता है। द earlier and the simpler suspension bridge followed a shadow downward arc and were not suited to modern road और रेल ट्रैफिक। जो इस तरह के जो ब्रिजेस होते हैं ये क्या होते हैं, अगर आप इनको देखोगे तो ये एक आर्क शेप, जैसे चाप होती है या जैसे हाफ सेमी सर्किल टाइप से, ठीक है, हाफ सर्किल जो होता है उस तरह से ये आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये क्या है, जो आजकल की जो मॉडर्न जो रोड है, आधुनिक जो रास्ते बनाए हुए हैं, जो रेल का जो ट्रैफिक है, उन पर ये पूरी तरह से कामयाब नहीं होता है, ये इतना जो मजबूत नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कैंटिलीवर ब्रिज। आप देख सकते हो
यहाँ पर कैंटिलीवर जो ब्रिज है उसकी पिक्चर दिखाई गई है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरह से आयरन से, मेटल से इसका जो ऊपर का जो पूरा जो शेप है वो दी गई है। ठीक है। अ कैंटिलीवर ब्रिज इज अ ब्रिज विच इज सपोर्टेड ओनली बाय बीम एट टू अपोजिट एंड्स। ये यहाँ से दोनों जोड़े गए हैं। द बीम आर कैंटिलीवर्स, जो बीम जो होती है वो कैंटिलीवर्स होती हैं। द ब्रिज इज एक्सटेंडेड इन अपोजिट डायरेक्शन फ्रॉम बोथ एंड मीट एट द सेंटर। और जो ब्रिजेज है वो क्या होता है, बीच में से तो एक बीम डाल के जो बनाया हुआ है, उसके बाद देखो आप बीच में से ये इसको बनाया हुआ है और इसमें अपोजिट डायरेक्शन है, उनको वहां से ज्वाइन किया गया है, एंड किया गया है। और ये सारा किस लिए, ताकि ये स्ट्रांग बन सके, मजबूत बन सके। नेक्स्ट है आर्क ब्रिज। दिस इज द शेप ऑफ आर्क, एक चाप की तरह, एक हाफ सर्कल की तरह ये आर्क होता है। इसकी शेप इस तरह की, इसलिए इसको आर्क ब्रिज बोला जाता है। एंड आर्क ब्रिज इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ब्रिज। इस तरह के जो ब्रिजेज हैं वो पहले बनाए जाते थे। सबसे पुराने जो ब्रिज हैं उसके टाइप में, उसके प्रकार में से एक ब्रिज है। इट इज कर्व्ड इन द शेप ऑन एन आर्क, और ये एक आर्क की शेप पर कर्व्ड है। द आर्क इज सपोर्टेड एट ईदर एंड बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड abutments. These support carries the loads of the arc and prevent it from being collapsed. तो जब क्या होता है, ये जो अबूमेंट्स होते हैं, जो इस तरह के जो ये दिए गए हैं आपको, ये क्या होते हैं, ये इसको सपोर्ट, ये इस तरह से बनाए जाते हैं। ठीक है। और ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये लोड उठा सके, वजन उठा सके, और ये इसको कोलैप्स, नष्ट होने से या डिस्ट्रॉय होने से इसको बचा सके। उसके बाद है आपका पैंटून ब्रिज। ठीक है। पैंटून ब्रिज होता है जो बहुत सारी जो नाव होती हैं उनको जोड़कर बनाया जाता है। ड्यूरिंग फ्लड एंड क्लाइमेटीज द आर्मी बिल्ड्स पैंटून ब्रिज यूजिंग बोट्स। जब बाढ़ आती है या ऐसा जो मौसमी जो तूफान आते हैं, जब इस तरह की क्लाइमेटीज हो जाती हैं, तो क्या होता है कि एक पैंटून ब्रिज बनाया जाता है यूजिंग बोट्स। बहुत सारी बोट्स जो नाव होती हैं उनको जोड़कर बनाया जाता है। अ नंबर ऑफ बोट्स आर टाइड टुगेदर। बहुत सारी जो बोट्स हैं, नाव हैं, उनको टाइड टुगेदर, एक साथ बांधा जाता है। एंड अ पाथवे इज लेट ओवर देम फॉर पीपल टू क्रॉस। और फिर उनके ऊपर एक रास्ता बनाया जाता है लोगों के चलने के लिए। सम ऑफ दीज आर क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लास्टिंग। तो ये जो इस तरह का जो पुल होता है, इस तरह का जो ब्रिज होता है, वो मजबूत भी होता है और ये लंबे समय तक चलता भी है। यू कैन सी हियर देयर आर मैनी बोट्स। बहुत सारी बोट्स हैं जो एक दूसरे से जोड़ी गई हैं और उसके ऊपर ये पाथवे, रास्ता बनाया गया है। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आप दोबारा से इस चैप्टर को पढ़ोगे और उसके बाद में अपने आप से एक बार बुक पार्ट करके देखोगे। ठीक है। कोशिश करना इसको करने की, फिर हम अपना आगे का क्वेश्चन आंसर्स हैं वो कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।